Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and I hope you all have prepared your three equations of motion. बहुत इंपॉर्टेंट थी वो। उसके बाद जो है बेटा मैंने आपको क्या पढ़ाया था, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन के बाद मैंने आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का पढ़ाया था और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी दिया था कब जो है हमने उसको पॉजिटिव लेना है और कब हमने उसको नेगेटिव लेना है। अब जो है पेज नंबर 49 पर ही आपको एक ब्लॉक नज़र आ रहा होगा, इसमें उसने लिखा है इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी कि वो वाली बॉडीज़ जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, ग्रेविटी की वजह से मूव कर रही हैं, उसमें हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशन को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी हमारे पास वो क्या थी, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी थी। जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो थी वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। जहाँ जहाँ भी आपको जो है वो फर्स्ट इक्वेशन मोशन में, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन नज़र आ रहा है उसको रिप्लेस कर दें जी से, और जहाँ जहाँ आपको एस नज़र आ रहा है उसको रिप्लेस कर दें आप एच से। ठीक है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। और उसके बाद हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो ओरिजिनल थी वो थी हमारे पास एस इक्वल टू बी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इसमें हमने एस को रिप्लेस कर दिया है एच से और ए को रिप्लेस कर दिया हमने जी से। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो हमारे पास क्या है, टू ए एस इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इसमें भी हमने ए को रिप्लेस किया है जी से और एच को रिप्लेस किया है हमने एस को रिप्लेस किया सॉरी एच से। तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आ रही है वो हमारे पास क्या है, टू जी एच इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये थ्री इक्वेशंस हैं। अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के जो है वो वजह से मूव कर रही है तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस आएंगी, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, एच इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, टू जी एच इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये थ्री इक्वेशंस जो है आपने याद करनी है। ठीक है, इसका टाइटल भी याद करना है कि ये कब होती है। अब जो है हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये जो एमसीक्यूज़ और रिव्यू एक्सरसाइज है ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले हम अपना एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो यूज़ करनी है। ठीक है, अब आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स निकालें। वो पहली वाली प्रॉब्लम जो है 2.1 वाली, उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है जी अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स। तो इसमें जो किलोमीटर पर आवर उसने दी है वो उसकी क्या है, उसने वेलोसिटी दी हुई है। यहाँ पे वी ए वी एवरेज वेलोसिटी के नाम से है, ए वी का मतलब एवरेज है। वी ए वी हमारे पास क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर उसने दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या कहता है हमारे पास के फॉर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स के लिए है, तो हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड्स का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। आपने इसका जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस हमने जो है वो रिक्वायर्ड में क्या लिख देना है, हमने डिस्टेंस एस, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से, तो वो हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, जब हमने वेलोसिटी की टर्म पढ़ी थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि वेलोसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, ये हमने पढ़ा हुआ था। लेकिन इसने हमें वेलोसिटी किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। ठीक है, तो उसको हमने जो मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। सबसे पहले जो वेलोसिटी उसने हमें दी हुई है उसको हमने किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। और किसी भी वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम जो है वो वेलोसिटी जितनी भी दी होती है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास आप 20 से कैंसिल हो गए, 36 1 जा 36 है, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड निकल आएगी, ये उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने टाइम ले लिया था 10 सेकेंड से और डिस्टेंस जो था हमने फाइंड आउट करना था। जब मैंने आपको सारे जो है हमारे पास वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस सबके मैंने आपको बताया था कि हमने उनको किन अल्फ़ाबेट से शो करना है, तो हम जो है मैं सिर्फ इसमें वही जो है वो यूज़ कर रही हूँ कि वी ए वी मीन्स एवरेज वेलोसिटी, टाइम को मैं टी से शो कर रही हूँ, पूरा वर्ड नहीं लिख रही मैं, और डिस्टेंस जो है हमारे पास उसको एस से शो कर रही हूँ मैं। अब उसके बाद क्या है जी, अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एस इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। वी एवरेज ना भी लिखें, वी इंटू टी जो है जनरल फार्मूला होता है और ये बहुत जगह यूज़ होना है, ये तो आपको जो है याद होना चाहिए। ये फार्मूला कहाँ था, ये आपके पास वेलोसिटी वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगा फार्मूला कि एस इक्वल टू वी इंटू टी। ठीक है, वी एवरेज की वैल्यू लगाएं, वो हमारे पास क्या निकल आई है, अब 10 निकल आई है, और उसके बाद उसका टाइम कितना था हमारे पास 10 ही था।
10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 100 निकल आएगा। और हमने क्या फाइंड आउट किया है, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया है। तो डिस्टेंस का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास मीटर होता है, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस का यूनिट क्या लगा देना है, मीटर लगा देना है। आपके पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी वो कंप्लीट हो गई। अब जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाएं। नेक्स्ट है जी आपके पास प्रॉब्लम है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। ये जो लाइन है इसका कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, कि मैंने आपको बताया था जब भी कोई बॉडी अपनी जो मोशन है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ही होती है, ठीक है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम वी आई को ज़ीरो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा वी आई इक्वल टू जीरो हमने पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। किलोमीटर किसका यूनिट था हमारे पास, डिस्टेंस का। मीटर किलोमीटर वगैरह हमारे पास डिस्टेंस के यूनिट आते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो एस है। एस किसके इक्वल आ जाएगा, 1 किलोमीटर के, ओके। उसके बाद उसने दिया हुआ है इन 10 सेकेंड्स। सेकेंड्स किसका यूनिट है, टाइम का है। तो हमें उसने टाइम कितना दिया हुआ है, 100 सेकेंड्स दिया हुआ है, ठीक है। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाट विल बी द स्पीड एट द एंड ऑफ द 100 सेकेंड, कि 100 सेकेंड्स के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। इसका मतलब ये है कि हमने जो है वो फाइनल वेलोसिटी उसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कि 100 सेकेंड्स के बाद उसकी जो है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं इसको। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। उसके बाद उसने आपको 1 किलोमीटर दिया हुआ है उसका डिस्टेंस, और मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है, किलोमीटर नहीं है, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 किलो की वैल्यू 1000 होती है, ठीक है। तो 1 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1000 मीटर आ जाएगा। 1000 मीटर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। और उसके बाद टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट ही था, इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो टी हमारे पास क्या है, 100 सेकेंड्स ही है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, वी एफ जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब जो है हम फॉर्मूला अप्लाई करने लगे हैं। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो हम ये वाला डाटा जो है ना, डाटा के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला लगता है हमेशा। ये हमारे पास अगर हम डाटा देखें तो हम जो है ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। लेकिन इसमें हमारे पास वी आई भी था, टाइम भी था, लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं था, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें कोई और फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जब हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा फिर हम जो है वो ये वाला फॉर्मूला लगाकर तो जो है वी एफ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। डिस्टेंस आपके पास कितना था, 1000 था। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, टाइम आपके पास 100 था। और उसके बाद जो है आपका उसने 1/2 वैसे ही लगाएं, और उसके बाद जो है आप उसमें एक्सेलरेशन में फाइंड आउट करना है। और टाइम हमारे पास कितना है उसका, 100 है, ठीक है। 100 का फिर उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि टाइम के ऊपर स्क्वायर है ना, तो 100 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, जब 0 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा, आंसर 0 ही आ जाएगा, प्लस 1/2 ए। और ये हमारे पास 100 का स्क्वायर ले लेंगे आपके पास, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, ओके। फिर आपने इसकी 2 से कटिंग करनी है तो आपके पास क्या रह जाएगा, 5000 रह जाएगा। ए के साथ हमारे पास क्या रह जाएगा, 5000 इस साइड पर। अब हमने क्या करना है, ए फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास 5000 क्या है, इक्वेशन के इस साइड पर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब हमारे पास 5000 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल आएगा। वो हमारे पास क्या है, उसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। यूनिट हर किसी के आपको मैंने पहले याद करवाए हैं और वही आपने साथ उसके लगाते ही जाना है, ठीक है। अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गया है, तो हमने नेक्स्ट क्या करना है कि वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये आपने फॉर्मूला लगा लेना है। वी एफ वैसे ही है जो क्योंकि हमने उसको फाइंड आउट करना था। अब हमारे पास वी आई क्या है, 0 है, प्लस ए हमारे पास क्या है 0.2, और टाइम हमारे पास क्या है 100 है। जब आप 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं आपके पास क्या आ जाता है, 20 आ जाता है। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो वी एफ का यूनिट भी क्या होगा हमारे पास, मीटर पर सेकेंड। ये जो है सेकेंड प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम पे आ जाएँ। थर्ड प्रॉब्लम है बेटा, वो आपको क्या कहता है, अ कार हैज़ वेलोसिटी ऑफ द 10 मीटर पर सेकेंड, कि उसकी वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। वी आई हमने कह दिया उसकी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, हमारे पास एक्सेलरेशन का है। तो हम एक्सेलरेशन को लिखेंगे 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद वो क्या कहता है, फॉर हाफ मिनट, मिनट सेकेंड्स आवर्स हमारे पास किसके यूनिट है, टाइम के ही यूनिट है। टाइम उसने हमें कितना दिया हुआ है, 0.5 मिनट्स।
उसके बाद वो क्या कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द टाइम। आपने डिस्टेंस एस फाइंड आउट करना है और उसके साथ आपने एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार और फाइनल वेलोसिटी उसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये सारे वो हमारे पास वो स्टेटमेंट हमें ये दे रहा है। अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। उसने आपको इनिशियल वेलोसिटी दी थी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया है था 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम था 0.5 मिनट। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकंड है। तो आपने मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो 0.5 को आप 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, आपके पास क्या निकल आएगा 30 सेकेंड्स। टाइम क्या निकलेगा आपके पास 30 सेकेंड्स। आपने फाइंड आउट क्या करना था, डिस्टेंस फाइंड आउट करना था और साथ में आपने जो है वो फाइनल वेलोसिटी उसकी फाइंड आउट करनी थी। वी एफ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सारा का सारा डाटा मौजूद है, वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाला कि वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो हमारे पास क्या है, वी आई भी है, ए भी है, टी भी है। तो हम पहले जो है वी एफ फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यूज़ लगाएं। वी आई आपके पास 10 है, उसके बाद ए आपके पास 0.2 है, टी आपके पास 30 सेकेंड्स निकला था। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, आपके पास 6 आएगा। 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16 मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी निकल आई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, जिसमें वैल्यूज़ क्या है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, वी आई भी है, टी भी है, ए भी है। ठीक है, वैल्यूज़ लगाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा। वी आई हमारे पास 10 है, टाइम हमारे पास 30 था, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन 0.2 था, टाइम हमारे पास 30 था। 30 का हमने स्क्वायर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप 10 को 30 से मल्टीप्लाई कराते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 1/2 0.2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.1 आएगा। 30 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 900। अब आप 900 को 0.1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 90 आ जाएगा। 300 में 90 प्लस करेंगे, आपके पास 390 आ जाएगा। और डिस्टेंस का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है। ठीक है, तो ये आपका जो है थर्ड प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व हो गई। अब जो है फोर्थ हमने स्टार्ट करना है, वो हमारे पास क्या है, अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ अगर वो हिट करती है विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड है और वो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, इट टेक्स 3 सेकेंड्स, टाइम कितना दिया हुआ है उसने, 3 सेकेंड्स दिया हुआ है टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट, के जो हाइएस्ट पॉइंट पर पहुँचने के लिए वो कितना टाइम लेती है, 3 सेकेंड्स लेती है। उसके बाद कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, आपने उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है बाय द बॉल। उसके बाद हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, और कितना टाइम लेगी वो जो है ग्राउंड तक आने में। ठीक है, टाइम आपने फाइंड आउट करना है। अब जो है हमारे पास इसमें वो दो बातें कर रहा है कि एक ये कि वो ऊपर जाकर उसको हिट कर देती है। जब हमारे पास क्या होता है, कोई भी बॉडी किसी फाइनल पॉइंट पर जाकर रुक जाती है तो उसकी फाइनल जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। एक ये कॉन्सेप्ट था कि जब भी कोई बॉडी अपनी मोशन को जो है रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, और अगर कोई बॉडी जो किसी पॉइंट पर जाकर अपनी मोशन को रोक देती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या है ना कि उसने उसको हिट कर दिया है, इट मीन्स कि उसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो चुकी है। और वर्टिकली अपवर्ड की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है वो, ये बॉल की मोशन जो है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाए तो हम एक बार फोर्स लगाते हैं फिर वो खुद ही मूव करती है। तो हमारे पास क्या है कि वो वर्टिकली अपवर्ड जा रही थी, तो इसकी जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास वी आई का भी मैंने आपको बता दिया, टाइम का भी बता दिया मैंने आपको, जी वाला कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि क्यों मैंने नेगेटिव लगाया है, और वी एफ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हमने क्या है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हाइट के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो जो जी वाली हमारे पास कोई भी बॉडी, मैंने आपको कहा था कि ग्रेविटी के जो है इन्फ्लुएंस में है तो उसकी इक्वेशंस जो है वो ट्रांसफॉर्म कर जाएंगी। तो जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो हमारे पास क्या थी, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको हमने ट्रांसफॉर्म किया था इस तरह से कि एच इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एच हमने फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी 30 थी, टाइम हमारे पास 3 था, प्लस 1/2, जी हमारे पास -10 था, टाइम हमारे पास क्या था 3, इसको हम इसका स्क्वायर लेंगे। 30 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 आ जाएगा आपके पास। इसकी 10 की 2 से कटिंग करेंगे, -5 आएगा। ये जो माइनस है ना, ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और उसके बाद 3 का स्क्वायर लेंगे, 9 आ जाएगा। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45। 90 में से 45 आप माइनस करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 45 मीटर। ठीक है, ये आपने उसकी हाइट जो है वो निकाल ली।
हाइट फाइंड आउट करने के बाद उसने बात की थी कि उसको जो है वो नीचे आने में टोटल टाइम जो है वो कितना लगेगा, ठीक है। ऊपर जाने में उसको 3 सेकंड्स लगे थे, तो वापस आने में उसको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड्स ही लगेंगे। तो अगर हम टोटल टाइम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है कि जो ऊपर वाले डायरेक्शन में उसने टाइम जो लिया था वो, और जो नीचे वाले डायरेक्शन में टाइम जो लेगा, उन दोनों को प्लस कर देंगे। 3 सेकंड्स और 3 सेकंड्स प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या है, 6 सेकंड्स में टोटल वो ऊपर से नीचे तक वापस आ जाएगा, ठीक है, ऊपर जाकर नीचे। अब जो आपके 4 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए, आपने इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इनको नीट कॉपीज़ पर उतारना है। न्यूमेरिकल्स तो फिज़िक्स के आप नीट कॉपीज़ पर ही करते हैं, और इनको जो है वो आपने नीट कॉपीज़ पर अपनी उतार लीजिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।